सोचिए एक ऐसी मशीन के बारे में जो आपको आपका पैसा देती है जब भी आप चाहें। आज ये एक आम बात है, लेकिन कई साल पहले ये एक रेवोल्यूशन था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम सिर्फ कैश निकालने वाली मशीन से कहीं ज्यादा है। यह फाइनेंशियल आजादी का सिंबल है। एटीएम से पहले आपका पैसा बंद रहता था, सिर्फ बैंक के तय घंटों में ही मिलता था। एटीएम ने यह सब बदल दिया, कंट्रोल आपके हाथों में दे दिया, दिन हो या रात। इसने बैंकिंग को डेमोक्रेटाइज किया, सबको एक जैसा माना, आपका अकाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एटीएम ने सेल्फ सर्विस बैंकिंग की शुरुआत की, टेक्नोलॉजी पर भरोसा बनाया और डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता खोला। आज हम एक टैप से पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एटीएम उस सफर का पहला स्टेप था। इसने बैंकिंग को एक्सेसिबल, कन्वीनियंट और पर्सनल बनाया। एटीएम की कहानी एम्पावरमेंट के बारे में है, करोड़ों लोगों को उनके अपने पैसों की चाबी देना। यह एक क्वाइट हीरो है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। एटीएम ही वह जगह है जहां डिजिटल बैंकिंग रेवोल्यूशन सच में शुरू हुआ। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपका पैसा सिर्फ सुबह 10 से शाम 2 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक ही मिलता था। कई पीढ़ियों के लिए यही हकीकत थी। बैंक्स बड़ी बड़ी इमारतें थीं जिनके खुलने का समय तय होता था और हर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जाना पड़ता था। कैश चाहिए, अपना बैलेंस चेक करना है, चेक डिपॉजिट करना है, आपको खुद जाना पड़ता था, लाइन में खड़ा होना पड़ता था और इंतजार करना पड़ता था। यह प्रक्रिया धीमी, मैनुअल और पूरी तरह से इंसानी स्टाफ पर निर्भर थी। आपकी पासबुक आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी थी। अगर वह खो गई तो आप पैसे नहीं निकाल पाते थे। कोई इंस्टेंट अपडेट्स नहीं थे, कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं। आप बैंक के शेड्यूल पर निर्भर थे, अपने खुद के नहीं। वीकेंड पर कैश खत्म होने का मतलब था उधार लेना या प्लान्स टालना। बैंकिंग घंटों के बाहर की इमरजेंसीज तनावपूर्ण और कभी-कभी गंभीर होती थीं। यह सिस्टम रिजिड, इनकन्वीनियंट और इसमें बदलाव की सख्त जरूरत थी। कल्पना कीजिए, एक शुक्रवार दोपहर की, हाथ में सैलरी है और एक बैंक भरा हुआ है लोगों से जो वीकेंड से पहले कैश निकालना चाहते हैं। लंबे इंतजार, काम के घंटों का नुकसान और एंडलेसली क्यूज आम बात थी। कई लोगों के लिए बैंकिंग का मतलब था अपना पैसा निकालने के लिए समय और सैलरी का त्याग करना। इमरजेंसीज तो और भी बुरी थी, रात में या छुट्टियों में कैश नहीं मिलता था। यह प्रक्रिया पेपर वर्क और सख्त सिग्नेचर चेक से भरी थी। कोई भी गलती आपको लाइन के आखिर में भेज सकती थी। बैंकिंग ब्यूरोक्रेटिक और इंटिमिडेटिंग लगती थी, जैसे आप कोई फेवर मांग रहे हो, न कि अपने खुद के पैसे निकाल रहे हो। रोज दिहाड़ी कमाने वाले और छोटे बिजनेस ओनर्स को असली दिक्कतें आती थी। सिस्टम में जिंदगी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए कोई एम्पैथी नहीं थी। हर ट्रांजैक्शन एक चोर था, हर विजिट एक हेडेक। लोग खुद को एक्सक्लूडेड, फ्रस्ट्रेटेड और पावरलेस महसूस करते थे। एक बेहतर तरीके की जरूरत साफ थी। फिर एटीएम आया और सब कुछ बदल गया। अचानक बैंकिंग के घंटे गायब हो गए। बैंक हमेशा खुला रहता था। एटीएम ने बैंकिंग को ऑन डिमांड 24/7 सर्विस में बदल दिया। लंबी कतारें छोटी हो गईं और लोग कभी भी कैश निकाल सकते थे, देर रात, वीकेंड पर या इमरजेंसी के दौरान। बैंक के समय के हिसाब से प्लान करने का तनाव खत्म हो गया। बैंक की ब्रांचें शांत हो गईं, सिर्फ कैश देने के बजाय कॉम्प्लेक्स सर्विसेज पर ध्यान देने लगी। एटीएम ने प्राइवेसी, स्पीड और कंट्रोल दिया। इसने ग्राहकों को अपनी शर्तों पर बैंकिंग करने की आजादी दी। एक सेल्फ सर्विस मशीन का आइडिया नया था, लेकिन कन्वीनियंस ने लोगों को जीत लिया। एटीएम एक साइलेंट गार्डियन बन गया जो संकट में हमेशा तैयार रहता था। इसने पावर डायनामिक को बदल दिया। ग्राहक आखिरकार कंट्रोल में थे। बैंकिंग अब कोई जगह नहीं रही, बल्कि एक सर्विस बन गई जो कभी भी कहीं भी उपलब्ध थी। एटीएम ने आपके पैसे निकालने के तरीके को फिर से परिभाषित किया। एटीएम की जीनियस उसकी सिंप्लिसिटी में थी। कैश निकालना अब सिर्फ अपना कार्ड डालने, पिन डालने और अपना पैसा लेने जितना आसान हो गया था। 1 मिनट से भी कम समय में। कोई फॉर्म नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई इंतजार नहीं।
यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ने इसे सबको एक्सेसिबल बना दिया, चाहे उन्हें कितनी भी टेक स्किल्स आती हो। पिन ने सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ दी, जिससे यूजर्स को भरोसा हुआ कि उनका पैसा सुरक्षित है। एटीएम ने लिटरेसी और एजुकेशन की बाधाओं को तोड़ दिया। एक किसान हो या प्रोफेसर, सब एक ही प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। एटीएम एक ग्रेट इक्वलाइजर था जिसने बैंकिंग को इंक्लूसिव बनाया। जल्द ही एटीएम्स ने और भी बहुत कुछ देना शुरू कर दिया। बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट्स, डिपॉजिट्स और बिल पेमेंट्स। हर नए फीचर ने ब्रांच जाने की जरूरत कम कर दी। एटीएम एक मल्टी फंक्शनल सेल्फ सर्विस कियोस्क में बदल गया। इसने बेसिक बैंकिंग को एफर्टलेस और एक्सेसिबल बना दिया। एटीएम की सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी ने इसे तेजी से अपनाने में मदद की। एटीएम समाज का डिजिटल बैंकिंग का पहला असली अनुभव था। इसने यह आइडिया दिया कि पैसा डेटा के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसे एक मशीन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। लोगों ने अपने फाइनेंसेस के लिए टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना सीखा। कार्ड और पिन का इस्तेमाल करने से डिजिटल सिस्टम्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग आई, तो ग्राउंड वर्क पहले से ही तैयार था। एटीएम्स ने बैंक्स को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाने के लिए मजबूर किया, जो आज के पेमेंट सिस्टम्स के प्रीकर्सर्स थे। एटीएम फिजिकल कैश और डिजिटल फाइनेंस के बीच एक पुल था। इसने हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की भाषा सिखाई, कार्ड्स, पिन्स, कंफर्मेशंस। एटीएम के बिना आज की फिनटेक दुनिया में छलांग लगाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। इसने सेल्फ सर्विस, ऑटोमेटेड बैंकिंग को सामान्य कर दिया। एटीएम डिजिटल बैंकिंग युग का असली पायोनियर था। पहले लोग वेरी थे, क्या एक मशीन सच में उनके पैसे संभाल सकती है? कार्ड खोने और गलतियों का डर आम था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बात फैल गई। दोस्त और परिवार के लोग एक दूसरे को सिंपल स्टेप्स सीखने में मदद करते थे। बैंक्स ने ग्राहकों को एजुकेट किया और पहली बार इस्तेमाल करने वालों की मदद के लिए स्टाफ मुहैया कराया। ऑन स्क्रीन बैलेंस और प्रिंटेड रिसिप्ट्स ने भरोसा बनाया। एटीएम जल्दी ही नॉवेल्टी से जरूरत बन गया। ये रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। लोगों को बैंक के शेड्यूल से आजाद कर दिया। एटीएम कार्ड घर की चाबी जितना ही जरूरी हो गया। स्केप्टिसिज्म से भरोसे तक का सफर तेजी से हुआ, क्योंकि एटीएम ने असली समस्याओं को हल किया। एटीएम का प्रभाव रोजमर्रा की कहानियों में सबसे अच्छा देखा जा सकता है। एक प्रवासी मजदूर तुरंत घर पैसे भेज सकता था। उसका परिवार कभी भी उसे निकाल सकता था। एक गली का विक्रेता अपनी रोज की कमाई सुरक्षित रूप से जमा कर सकता था, बैंक बंद होने के बाद भी। एक छात्र माता पिता से पैसे पा सकता था और कैंपस में उन्हें एक्सेस कर सकता था, जिससे उसे आजादी मिली। एटीएम ने महिलाओं, छोटे बिजनेस ओनर्स, यात्रियों और पेंशन भोगियों को सशक्त बनाया। इसने सुरक्षा, ऑटोनॉमी और मानसिक शांति प्रदान की। चेक क्लियर होने का इंतजार करने या घर पर कैश का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। एटीएम एक ढाल बन गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक टूल। इसने लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाया, एक एक ट्रांजैक्शन करके। एटीएम रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में घुल मिल गया। इसने समस्याओं को हल किया, अवसर पैदा किए और बैंकिंग को पर्सनल बनाया। क्रांति शांत थी, लेकिन इसके प्रभाव गहरे थे। एटीएम ने सिर्फ बैंकिंग को नहीं, बल्कि जिंदगियों को बदल दिया। 2036 में जब डिजिटल पेमेंट्स हर जगह हैं, क्या एटीएम पुराना हो गया है? बिल्कुल नहीं। एटीएम की लेगेसी सेल्फ सर्विस, 24/7 एक्सेस और कस्टमर एम्पावरमेंट है, जो आधुनिक बैंकिंग की नींव है। कैश अभी भी कई लोगों के लिए जरूरी है, खासकर जहां डिजिटल एक्सेस लिमिटेड है। एटीएम डिजिटल और कैश इकोनॉमी को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई पीछे न छूटे। यह एक वाइटल टच पॉइंट बना हुआ है, जो सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है। एटीएम्स इवॉल्व हो रहे हैं, नई सेवाएं दे रहे हैं, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और मिनी ब्रांचेस के रूप में काम कर रहे हैं। एटीएम ने बैंकिंग की दीवारों को तोड़ दिया और ग्राहक के हाथों में शक्ति दे दी। इसने हमें टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना सिखाया,
और आज की डिजिटल क्रांति का रास्ता खोला। इसका रूप बदल सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य बना रहता है, सबके लिए एक्सेसिबल, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग। एटीएम वह हम्बल हीरो है जिसने हमारी फाइनेंशियल दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।